मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा ने उम्मीदवारों की चौथी सूची सोमवार को जारी कर दी और इसके साथ ही भाजपा में स्थानीय विधानसभा से टिकट को लेकर असंख्य दावेदारों को लेकर चल रही अटकलों पर विराम लग गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जारी इस सूची में प्रदेश की कुल 57 सीटों पर सहमति जताई गई, जिसमें बात करें नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र की तो यहां 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों की मुहर भाजपा हाईकमान ने लगा दी। वहीं संसदीय क्षेत्र की 3 अन्य सीटों पर सिटिंग एमएलए के नामों पर फिलहाल संशय बना हुआ है। नंबर 1 न्यूज इंडिया को राजनीतिक सूत्रों के हवाले से प्राप्त खबरों के मुताबिक संसदीय क्षेत्र की अन्य 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर बड़ा पेच फंसा हुआ है, जहां चेहरे बदलने की कयावत तेजी से चल रही है। बता दें कि 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा इस बार किसी भी प्रकार का कोई जोखिम उठाने को तैयार नहीं है और इसी के चलते पार्टी में शीर्ष स्तर के दिग्गज नेताओं को भी विधानसभा की चुनावी जंग में उतारा जा रहा है। ऐसे में उम्मीदवारों की ग्राउंड रिपोर्ट और उनकी राजनीतिक छवि पर खासा जोर इस बार दिया जा रहा है ताकि प्रदेश की सत्ता में भाजपा की बादशाहत बरकरार रहे और ऐसे में भाजपा के लिए उम्मीदवारों के नामों पर गहरा मंथन दावेदारी की पहली कतार में खड़े वर्तमान विधायकों की सांसें फुला रहा है। प्रदेश की अन्य सीटों सहित संसदीय क्षेत्र की 3 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों पर किया जा रहा विचार भी चेहरे बदलने की ओर साफ संकेत दे रहा है। नीमच, मनासा और गरुड़ विधानसभा सीटों पर सामने आ रही अटकलों को लेकर बात की जाए तो यहाँ सबसे पहले मनासा सीट का जिक्र आता है तो दूसरे पायदान पर गरुड़ में सिटिंग एमएलए देवीलाल धाकड़ है, जिनकी उम्मीदवारी के बीच सांसद सुधीर गुप्ता का हस्तक्षेप उनकी राह में रोड़ा बनकर खड़ा है। बता दें कि संसदीय क्षेत्र में टिकट वितरण को लेकर सांसद सुधीर गुप्ता भी माननीय होने का अपना प्रभाव दिखाने में पीछे नहीं रहे और ऐसे में संसदीय क्षेत्र में भाजपा के स्थानीय नेताओं के बीच माननीय के खिलाफ विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे। इधर नीमच सीट पर सिटिंग एमएलए दिलीप सिंह परिहार के नाम पर असमंजस क्षेत्र में जनता से मिले रुझानों को माना जा रहा है, जहां जनता मूड बदलना चाह रही है। हालांकि उम्मीदवारी की अगली सूची जल्द ही जारी हो सकती है, जहां हो सकता है संसदीय क्षेत्र की 3 सीटों पर बदलाव को लेकर मंडरा रहे बादल छट जाए। फिलहाल हम बात करें मनासा सीट को लेकर तो यहां सिटिंग एमएलए अनिरुद्ध माधव मारू को लेकर विरोधाभास सबसे अधिक बना हुआ है। वहीं हाल ही में सोशल मीडिया पर वायरल ऑडियो भी माधव की उम्मीदवारी में एक बड़ा रोड़ा बनकर सामने आया है, जिसमें विधायक माधव न सिर्फ रेत माफियाओं के साथ अपनी भूमिका बयां कर रहे हैं बल्कि टिकट को लेकर की जा रही चर्चा के दौरान भारतीय जनता पार्टी को लेकर अपशब्दों का प्रयोग भी करते सुनाई दे रहे हैं। हालांकि दोनों ही ऑडियो अलग अलग अवधि के हैं और नंबर 1 न्यूज इंडिया इसकी पुष्टि नहीं करता है, लेकिन माधव को लेकर जो फीडबैक पार्टी हाईकमान के बीच पहुंचा है वह कई मायनों में मनासा सीट पर विचार करने के लिए अहम है। सुनिए मनासा विधायक से जुड़ा यह ऑडियो वायरल। कतरी गाड़ी की एंट्री करेगी तो कतरी गाड़ी तारी 3 हैं 3 एक टायर फूट गया, 2 मनासा भाई तो 2 मना से तो बताया कुछ उन्होंने बता दिया। 3 का पेमेंट भी दी गयो 12,000 रुपया करने दी जो 5 बजे दिया। कभी सुबह 3 गाड़ियाँ पीछे भी जो तुम हाँ 40,000 रुपये तो बना 4,000 3 गाड़ी 12,000 रुपये देने की और खाली बना के करी खुद की बंची भाई गए। हाँ एक तो बना खुद के खाली करी दुकान पे। हाँ एक मैंने खाली करी को टायर फूट के वही खड़ी लाशू गाड़ी में मोरन के बटे खड़ी है, टायर फूट गई। आपकी बात नहीं हुई बंची भाई दी बंची भाई तो आपकी बात नहीं हुई बंची की बात नहीं हुई। और बंची ने 12,000 रुपये भेजने हाँ 3 गाड़ी 12,000 रुपया। यार एक बात बता यार 3 गाड़ी का 12,000 भेजो मन हाँ है ना एक बार नहीं जवाब दिया। हाँ मुदीना में नहीं हैं मुदीना में हमारा हाथी भी मना कर रही अरे उगिरा मुझ सवेरे 12,000 रुपये देने दो। हाँ एक ही गाड़ी हाँ भी मना करे साहब। हाँ नहीं हमारी बात हो या तो एक टीम लगी तो अपनी टीम उतारो आणि कमल्यान को जो कमले हो जो मैंने चलेगा तो कोई ढंग से मैनेजमेंट नहीं है। एक टीम उतारो नहीं आना की बस की नहीं है। एक टीम उतारो पूरी अपना देवा उजर सब चरण बुलाओ देवराज ने उन्होंने 10 गार्जियन बुलाओ जहाँ रोज छोके 2 जहाँ की व्यवस्था चलावे तो काम चलेगा। 2 टायर फोड़े ना का आपने गाड़ी देखी नहीं आपने एंट्री नहीं करी बोला। हाँ मारो मारो बोलते अपन तो कभी को बनती 2-3 टाइम अपन चुनाव लड़ागा टिकट अपनी फरमान पार्टी पंजाब को वैसे नहीं जीत रहे तो बीजेपी यही नहीं थी वैसे कहा करता है कि
हरियाणा का कार्यकर्ता है अपनी बीजेपी ने આપણો મોદી ને આપણો રાષ્ટ્ર ને આપણો હિન્દુત્વ की सबकी तो पूरी जिंदा है माता तमाम हिंदू जूता खा रहा है। बहरहाल संसदीय क्षेत्र की तीनों सीटों पर टिकट को लेकर किया जा रहा गहरा मंथन उम्मीदवारी की पहली पंक्ति में खड़े वर्तमान विधायकों की सांसें अटका रहा है, जिस पर लगा अटकलों का दौर भाजपा की अगली सूची के बाद ही खत्म होगा। नंबर 1 न्यूज इंडिया के लिए नीमच से दीपक चौहान की रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर खास और आम खबर को लेकर पल पल की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नंबर 1 न्यूज इंडिया।